गाइस, आज हम लाइंस और एंगल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हम लाइंस और एंगल्स के ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो लाइंस और एंगल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी समझाता हूं। ए बी सी एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के तीन एंगल हैं। एक है एंगल ए, एक है एंगल बी और एक है एंगल सी। तो जो एक ट्रायंगल होता है उसके कितने एंगल्स होते हैं? उसके थ्री एंगल्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ट्रायंगल के जो तीनों इंटीरियर एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इनका जो सम होगा, इंटीरियर एंगल्स मतलब ये अंदर वाले, ठीक है। जो एक ट्रायंगल होगा उसके जो तीनों इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होता है। ध्यान रखना कितना होगा? 180 डिग्री। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें जब मैं आपको ट्रायंगल्स पढ़ाऊंगा उसमें समझाऊंगा। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि जो ट्रायंगल होता है उसके जो तीनों इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। अब हम लाइंस और एंगल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। आपको पता है, अगर टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उन दोनों एंगल्स का सम कितना है? 90 डिग्री है। मैंने कहा सपोज एक एंगल है x और एक एंगल है कौन सा? y। अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है? ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स का सम कितना होगा? 90 डिग्री। अगर मैंने कहा इनमें से एक एंगल, एंगल जो y है वो सपोज 30 डिग्री है, तो आपको एंगल x निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसमें एंगल x प्लस एंगल y में y की जगह कितना 30 डिग्री पुट कर दोगे, इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल x इक्वल टू कितना आ जाएगा? मैंने क्या किया यहाँ पर, एंगल x का एंगल x लिखा प्लस एंगल y की जगह कितना पुट कर दिया, एंगल y की जगह मैंने 30 डिग्री पुट कर दिया। तो यहां पर आ जाएगा एंगल x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या करेंगे हम, ये जो 30 डिग्री है इसे हम इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो आप बताओ मुझे, 90 डिग्री माइनस का 30 डिग्री कितना बचा? 60 डिग्री। तो एंगल x कितना आया? 60 डिग्री। और इन दोनों का सम देखो, 60 प्लस 30 कितना हुआ? 90 हुआ। ऐसे ही अगर मैंने कहा एंगल x प्लस एंगल y, दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। इसका मतलब इन दोनों का सम कितना होगा? इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अगर इसमें एंगल x द्वारा एंगल x इक्वल टू 50 डिग्री दिया है, तो आपको बताना है एंगल y कितना होगा। तो आप क्या करोगे, इसमें एंगल x की जगह कितना पुट करोगे? 50 डिग्री पुट करोगे, प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा प्लस से, तो किस में आ जाएगा? माइनस में। जब भी इक्वल साइन से इस तरफ से उस तरफ ट्रांसफर करते हैं हम, तो साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर प्लस का साइन है तो इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस से उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। तो एंगल y इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना? एंगल y इक्वल टू आ जाएगा 130 डिग्री। और इन दोनों को ऐड करना तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल x से और जो एंगल y है, ये दोनों कितने हैं? ये दोनों क्या है? ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है। और यहाँ पर ये दोनों क्या थे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो मैंने कहा टू एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, और टू एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। अगर आपको क्वेश्चन दिया है और आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है बिना पेन कॉपी के, कहा है कि अगर एक एंगल सपोज 65 डिग्री है, एक एंगल कितना डिग्री है? 65 डिग्री है, तो इसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए। तो आप बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे उनका सम कितना होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है।
तो उसमें से एक एंगल 65 है, तो दूसरा क्या बचेगा, 90 में से आप माइनस कर दोगे, तो क्या करोगे दूसरा एंगल निकालने के, 90 डिग्री माइनस का 65 डिग्री, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ क्या 8 में से गया, कितना बचा, यहाँ कितना बचा 8, और 8 में 6 गया, कितना बचा 2, तो ये कितना हुआ 25 डिग्री। ऐसे ही सपोज कोई एंगल दिया हो, आपसे कहो चलो एक एंगल है 45 डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना होगा। अभी यहाँ क्या चल रहा था हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चल रहा था, अब क्या बोला उसने, अब बोला कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो टू सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, उनका सम कितना होगा, उनका 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होंगे उनका सम कितना होगा, उनका सम 180 डिग्री होगा। तो आप क्या करोगे, इसको 180 डिग्री में से माइनस कर दोगे तो इसका क्या मिल जाएगा, इसका आपको सप्लीमेंट्री मिल जाएगा। 10 में से 5 गया 5 बचा, अब यहाँ कितना बचा 7, और 7 में से 4 गया 3 बचा, और यहाँ पर 1, तो कितना हुआ 135। तो एक एंगल हो गया 135 और दूसरा 45, अगर आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करोगे तो कितना मिलना चाहिए आपको, 180 मिलना चाहिए। 5 5 10, 7 प्लस 4 प्लस 3 7, और 180, कितना हो गया 180 डिग्री। तो जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे उनका सम कितना 180, 180 से माइनस करना है। अगर एक एंगल मान लो 50 डिग्री दिया हो और दूसरा उसका सप्लीमेंट्री निकालना हो, तो क्या करोगे 180 डिग्री माइनस का 50 डिग्री, तो आपका कितना आ जाएगा, 180 में से अगर आप 50 डिग्री माइनस करोगे तो कितना होगा आपका 130 डिग्री। अगर आपसे कहा है कि टू एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एक एंगल अगर 45 डिग्री दिया है तो दूसरा भी कितना होगा, दूसरा भी 45 ही होगा, क्योंकि टू एंगल्स का सम, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री में से एक एंगल का सम 45 है, तो हम 45 माइनस कर देंगे तो अगला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा हमें 45। तो समझ आया, इस तरीके से हम इस सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम लाइंस और एंगल्स पर बेसिस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, हाँ क्वेश्चन दिया है, एक लाइन है ए ओ, और एक यहाँ पर पॉइंट दिया है सी, ए वाला एंगल है ये 3x, और ए जो वाला एंगल दिया है ये दिया है 5x प्लस का 4, और आपको इसमें इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, आपको x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक लाइन ए ओ बी, आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है, एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाती है। मैंने आपको बताया ना पिछली क्लासेस में, एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है 180 डिग्री। या फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर टू रेज अपोजिट हो जाएं, एक OB और OA दोनों क्या हो गई, अपोजिट हो गई, और क्या बना दी, एक स्ट्रेट लाइन बना दी, तो ये क्या बनेंगे, ये लीनियर पेयर बनेंगे, और लीनियर पेयर में जो एंगल्स होंगे उनका सम कितना होता है, उनका सम 180 डिग्री होता है। तो मैंने कहा सीधी सिंपल भाषा में एक स्ट्रेट लाइन है और कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ये 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसका मतलब ये दोनों एंगल, कितने एंगल बन रहे हैं यहाँ पर, एक एंगल ये बन रहा है एंगल AOC, और एक एंगल बन रहा है क्या COB। इस AOC को COA भी पढ़ सकते हैं और इसको BOC या COB दोनों पढ़ सकते हैं, है ना। तो एक एंगल यहां पर बन रहा है और एक एंगल यहां पर बन रहा है, तो आप मुझे बताओ स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है, तो ये दोनों एंगल्स स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाती है, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलना चाहिए 180 मिलना चाहिए। यहाँ लिख लेते हैं। एक एंगल हो गया 5x प्लस का 4, और दूसरा एंगल हो गया 3x, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और कितना मिल रहा है हमें, हमें मिलेगा 180 डिग्री। तो यहां पर आप देखो 5x प्लस का 3x कितना हो जाएगा, x और x ऐड करेंगे तो 8x प्लस का 4 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस साइड इसको हम क्या कर देंगे, इस साइड इसको माइनस कर देंगे, तो 8x इक्वल टू 180 माइनस का हो जाएगा 4, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 176। अब क्या करेंगे हम, क्या ये प्लस का था, इस साइड ट्रांसफर हुआ तो साइन चेंज होकर माइनस हो गया, तो कितना बचा 176 डिग्री। ठीक है, ए भी एंगल में ही होगा, है ना, डिग्री में। अब उसके बाद
176, ये कहाँ पर मल्टीप्लाई में तो कहाँ पर आ जाता है, डिवाइड में जाएगा 8, और 8 से अगर हम इसे कट करेंगे 8 बन जा 8, 8 टू जा 16 बचा 8, फिर 8 बन जा 8 और 8 टू जा 16। तो कितना है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आई हमारी 22 डिग्री। तो यहाँ से हम ए वाला एंगल भी निकाल सकते हैं, और ए वाला कैसे निकलेगा, अगर हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर दें और यहाँ पर भी हम क्या कर दें, एक्स की वैल्यू पुट कर दें, आइए पुट करते हैं। तो मैंने कहा 5x प्लस का 4 था हमारा एक एंगल, तो इसमें 5 इंटू एक्स की प्लेस पर कितना निकला 22 डिग्री, तो हमने क्या कर दिया 22 डिग्री पुट कर दिया और प्लस का 4। ये कितना हो जाएगा 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 और 1 11, 1 1 4 और 4, तो ये कितना होगा 1 1 14 डिग्री हो गया। ए वाला जो एंगल आया वो कितना आया हमारा 1 1 14 डिग्री। अब यहाँ पर दूसरा वाला एंगल है वो क्या है 3x, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू हम पुट करेंगे 22 डिग्री, तो ये कितनी हो जाएगी 66। तो दूसरा वाला जो हमारा एंगल आया वो कितना आया 66 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करके देखो, अगर 180 आया हो तो समझ लेना आपका आंसर सही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है 180 डिग्री का, और अगर 180 नहीं आया हो तो आपका आंसर रॉन्ग है। तो ये हो जाएगा 4 + 6 10, 6 7 और 1 कैरी 8 और 1, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब यह आंसर हमारा सही है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हम्म, हम्म ये दिया है 3y, 3 है ना 3y, और ये दिया है आपका 2। तो अब बताओ ए भी एक स्ट्रेट लाइन है, और ये जो सारे एंगल्स बने वो कहां पर बने, वो एक स्ट्रेट लाइन पर बने। इसका मतलब यहाँ पर जो तीनों एंगल्स हैं इनका सम कितना होगा, इनका सम 180 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा 180 डिग्री। तो आप क्या करोगे, इन तीनों को ऐड करके 180 के इक्वल रख दोगे। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर बने हैं, और स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सम का कितना होता है, उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। 5 + 3 8 प्लस का 2 10, तो 10y की वैल्यू कितनी आई 180 डिग्री। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन 10। तो 0 से 0 गया तो y की वैल्यू आई कितनी 18 डिग्री। तो देखें 5y इक्वल टू कितना होगा ये वाला एंगल्स, तो y की जगह कितना पुट कर देंगे हम, y की जगह 18 पुट कर देंगे, तो आ जाएगा कितना 90 डिग्री। उसके बाद 3y, y की जगह कितना निकला है हमारा 3 इंटू 18 डिग्री, तो ये हो जाएगा कितना 54 डिग्री। उसके बाद 2y, तो y की जगह कितना करेंगे हम 18 पुट, और कितना हो जाएगा। अब इन सब को हम ऐड करेंगे, अगर हमारा ये 180 आएगा तो हमारा आंसर सही है। 0 + 4 0, ये जाएगा हमारा 180 डिग्री, मतलब आंसर हमारा करेक्ट। ठीक है, मैंने क्या किया, एक सारे जितने भी एंगल्स बन रहे थे 180 डिग्री पर बन रहे थे, इस 180 डिग्री पर बन रहे थे, इसका मतलब इन सबका सम कितना होगा, इन सबका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाँ, कुछ इस तरीके का डायग्राम बना है, ए है पॉइंट ए, ए है पॉइंट बी, मतलब ये वर्टेक्स हैं ए बी
सी डी, और जहां पर ही क्रॉस कर रहा है उसे क्या नाम दे दिया, उसे ओ दे दिया, ठीक है। और आपसे कहा है ए वाला एंगल निकालिए, ए, और एक एंगल भी दे रखा है उसने, दो एंगल्स दे रखे हैं, एक दिया ए वाला 30 डिग्री और एक ए वाला दिया है 10 डिग्री, ओके। उसने कहा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ये ध्यान रखना है पैरेलल का सिंबल होता है, ओके। क्या कहा उसने, ए बी है जो लाइन वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, और एंगल ए इक्वल टू दिया है 30 डिग्री और एंगल ओ इक्वल टू दिया है 1110। आपको क्या निकालना है, एंगल सी फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो इसको कर सकते हैं दो तीन तरीके से, दो तरीके तो हैं वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, है ना, और भी आप लगा सकते हो दूसरे तरीके जैसे भी आपको लगाना है। तो देख, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, एक जो ट्राइंगल होता है उसके जो ऑल इंटीरियर एंगल्स, मतलब एक ट्राइंगल के कितने होते हैं, एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं, उनका सम कितना होता है, उनका सम 180 डिग्री होता है। तो आप मुझे यहां पर बताओ, ए बी ओ एक ट्राइंगल बन रहा है कि ए बी ओ एक ट्राइंगल है, अगर ए बी ओ एक ट्राइंगल है तो इसके तीनों जो एंगल्स होंगे, ऑल एंगल्स तीनों 1 2 3, इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, जिसमें ए एक एंगल जो दिया है वो 110 है और एक दूसरा एंगल दिया है वो 130 है, सॉरी 30 डिग्री है। तो आप बताओ 110 डिग्री और 30 डिग्री, तो टू एंगल्स का सम कितना हो गया, 140 डिग्री हो गया। अगर ये टू एंगल्स का सम 140 हो गया तो मैं क्या करूंगा, 180 डिग्री में से क्या कर दूंगा, 140 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो जो अगला हमें जो नेक्स्ट एंगल है उसका हमें मिल जाएगा, वो कितने डिग्री का है, वो 40 डिग्री का है। तो यहाँ पर ये कितने डिग्री का आया, ये 40 डिग्री का आया। ऐड करके देख लो, 180 डिग्री होगा तीनों का सम। अब एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि अगर टू लाइंस पैरेलल हैं, टू लाइंस पैरेलल हैं, उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि टू पैरेलल लाइंस ऐसी हो, मैंने बताया था ऐसी भी हो सकती हैं। तो आप मुझे बताओ, ए बी और सी डी ये टू लाइंस हैं, टू पैरेलल लाइंस हैं, क्वेश्चन ने हमको गिवन दिया है। तो आप बताओ, और एक लाइन ये क्या है, बी सी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इन दोनों लाइन को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो आप बताओ, ए वाला जो एंगल है और ए वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए कि नहीं, देखो क्रॉस में, जो क्रॉस में एंगल्स होते हैं मैंने बताया था वो क्या होते हैं, वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये दोनों जो एंगल्स हुए क्रॉस में, ये क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए। और आपको पता है अगर टू लाइंस पैरेलल हो, उन्हें एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। एक तो हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं और एक तरीके से और कर सकते हैं हम इसे, देखिए ये कितना दिया है, ये 30 डिग्री दिया है, ओके, और ये दिया है कितना, 1 1 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। मैंने आपको बताया था अगर टू लाइन एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करे तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। अगर ए एंगल 1 1 10 है, क्रॉस कर रहा है, तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो भी 1 1 10 होगा कि नहीं, आप बताओ, वो भी 1 1 10 होगा, क्योंकि जब टू लाइन्स क्रॉस करती हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट वाले एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। अगर एक से तो ये भी एक्स और ये वाई है तो ये भी वाई। तो यहाँ पर 1 10 है तो ये भी कितना हुआ, ये भी 1 10 हुआ। और जब एक टू लाइंस पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी, तो आप देखो यहाँ पर अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, इन दोनों लाइंस को ए डी एक जो ट्रांसवर्सल लाइन वो क्या कर रही है, कट कर रही है। तो यहाँ पर जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, देखो ये भी क्रॉस, अभी तक किस ए वाले क्रॉस में बन रहे थे, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी क्या बनेंगे, क्रॉस में बनेंगे। तो ए अगर 30 डिग्री है तो ए भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों 30 30। अब यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, एक ट्राइंगल बन रहा है और द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो टू एंगल्स का सम कितना आ रहा है, आप देखो टू एंगल्स का सम आ रहा है 140 डिग्री।
इसका मतलब 180 चाहिए हमें पूरा, तो 180 में से अगर हम 140 डिग्री माइनस करेंगे तो जो ए वाला एंगल बचेगा वो कितना बचेगा, वो 40 बचेगा कि नहीं बचेगा ना, तो ये तो आया 40 डिग्री। तो इस तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। एक सेकंड। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ ऐसे ही सा है। ठीक है, जो हमने अभी किया ना कुछ इसी तरीके का, ये क्या है, पी, क्यू, ये जो है आर और ये एस, ये 40 डिग्री दिया है। उसके बाद यहाँ पर ए एंगल कितना दिया, 130 डिग्री दिया है, ये पॉइंट ओ है। और कहा है क्वेश्चन ने कि पी क्यू कौन सी, हाँ एक मिनट, पी आर और जो क्यू एस है एक दूसरे को पॉइंट ओ पर क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, और एंगल जो पी ओ एस वो कितना है, वो है 130 डिग्री। उसके बाद एंगल क्यू एस आर, क्यू एस आर कितना दिया, 40 डिग्री। क्यू एस आर कौन सा हुआ, क्यू एस आर, ये वाला। और एक कंडीशन और दे रखी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। जो पी क्यू है वो किसके पैरेलल है, आर एस के। तो आपको फाइंड करना है एंगल क्यू पी ओ और एंगल पी ओ क्यू। तो क्यू पी ओ कौन सा एंगल हो गया, क्यू पी ओ, मतलब ए वाला एंगल हमें फाइंड करना है, और एक एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, एक ए वाला हमें फाइंड करना। तो इसे भी हम कर सकते हैं दो तरीकों से, लेकिन मैं एक ही तरीका बताऊंगा आपको। देखो, आप बताओ जो क्यू ए से वो एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, बिल्कुल है। तो बताओ, अगर स्ट्रेट लाइन पर ए एंगल 130 बन रहा है तो एंगल कितना बनेगा, एंगल 50 डिग्री बनेगा कि नहीं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है, अभी मैंने बताया, एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 130 इतने पे बन गया तो इतने पे बचा कितना बनेगा, 50 डिग्री बनेगा, तभी तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। यहां तक कहानी क्लियर है। तो हमारा जो आंसर आया पी ओ क्यू, तो पी ओ क्यू कितना निकला, एंगल पी ओ क्यू निकल गया डायरेक्ट 50 डिग्री। ये 130 था तो ये कितना बचा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। अब उसके बाद आप देखो यहां पर जो लाइन पी क्यू है और जो लाइन आर ए से है एस आर, ये दोनों क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और इन्हें कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे, तो मैंने आपको बताया था जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पी क्यू और एस आर को एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या क्यू एस क्या कर रही है, कट कर रही है। तो ये 40 डिग्री है तो इसका क्रॉस वाला एंगल भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आप मुझे बताओ, ये वाला समझ आया, ये वाला निकला ना, ये 40 तो ये भी 40। अब यहां पर आप देखो पी क्यू, एक ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं, एक ट्राइंगल बन रहा है। और अभी मैंने आपको बताया एक जो ट्राइंगल होगा उसके जो ऑल इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहां पर आप देखो ये जो टू एंगल्स हैं इनका सम कितना निकला, इनका सम 90 डिग्री निकला, इनका सम कितना निकला, 90 डिग्री निकला। इसका मतलब अगर मैं 180 में से 180 डिग्री में से इन दोनों का सम माइनस कर दूं 90 डिग्री, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे अगला एंगल भी 90 डिग्री मिल जाएगा। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना निकला हमारा, 90 डिग्री। पूछा क्या था उसने, पूछा था उसने क्यू पी ओ, तो एंगल क्यू पी ओ कितना निकला, 90 डिग्री। एक बार और रिपीट करा देता हूं, ये 40 था तो ये भी 40 हुआ, और यहां से 130 था तो ये क्या 180 बनता है तो 50 हुआ, तो इन दोनों का सम कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ।
एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ट्राइंगल है, इसका सम 180 होगा, 180 में से 90 इन दोनों एंगल्स ने ले लिया, तो बचा एक एंगल्स कितना होगा, 90 होगा, मैंने माइनस कर दिया। तो उम्मीद करता हूं समझ आ रहे होंगे आपको सारे क्वेश्चंस। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा हम्म, हम्म, एक सेकेंड। ये है एंगल ए है एंगल बी और ये है एंगल सी। एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है। ये दिया है 120 डिग्री, ये दिया है 2x और ये दिया है x। तो आपसे पूछा है x की वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या कहा उसने, एक लाइन है D, है ना, इस पर पॉइंट है कौन, एक B और एक C और एक यहाँ। तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो आप बताओ ये जो स्ट्रेट लाइन पर एक पूरा एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा। स्ट्रेट लाइन पर जो एक पूरा एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, वो 180 डिग्री का बनेगा। अगर 180 डिग्री में से ये वाला एंगल कितना है, 2x है, तो ये वाला कितना बचेगा, ये वाला एंगल 180 डिग्री में से मैं इस वाले एंगल्स को माइनस कर दूंगा 2x को, तो ये वाला निकल आएगा। यस और नो, निकल आएगा बिल्कुल। और आप बताओ यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन है जा रही है, यही लाइन निकल रही है, तो जो एक स्ट्रेट लाइन होती है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, एक जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। 180 में से इसने कितना डिग्री एंगल खा लिया है, 180 में से इसने 120 डिग्री एंगल खा लिया है, तो ये बचा कितना, तो हम 180 में से 120 माइनस कर देंगे, तो ये जो हमारा एंगल बचेगा वो कितने डिग्री का बचेगा, 60 डिग्री का बचेगा। कितना बचा हमारा, 60 डिग्री का। ठीक है, अब आप यहां देख सकते हो एबीसी क्या है, एबीसी एक ट्राइंगल है, और आपको पता है जो एक ट्राइंगल होता है उसके तीनों जो इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा, उनका सम 180 डिग्री होगा। तो मैं इन तीनों एंगल्स को ऐड करके लिख दूं 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए की प्लेस पे आ जाएगा एक्स, एंगल बी की प्लेस पर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस का 2x, प्लस एंगल सी की प्लेस पर आ जाएगा 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे, अगर मैं इस 2x में से इस x को माइनस करूं, या तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो ये 180 से 180 भी डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो इस -2x में से ए एक्स जाएगा तो कितना बचेगा, -x बचेगा। ठीक है, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 240 डिग्री आएगा। ऐड कर दो 180 प्लस का 60 डिग्री, कितना आएगा 240 डिग्री, और इक्वल टू कितना आया 80। मैंने क्या किया, एंगल एंगल को ऐड कर लिया और एक्स एक्स को ऐड कर लिया, एक्स को सपरेट कर लिया, यहाँ पर माइनस साइन है, तो -2x में से x जाएगा तो केवल x बचेगा और ये दोनों ऐड होंगे 240। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जब हम इस इक्वल साइन से क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो जो प्लस वाले होते हैं वो माइनस में हो जाते हैं, जो माइनस में वाले होते हैं वो प्लस में हो जाते हैं। मुझे x की वैल्यू चाहिए पहले, तो मैं इस x को इस तरफ ले आता हूं और इस डिग्री को इस तरफ ले आऊंगा 180 डिग्री को, तो 240 डिग्री तो यही रहेगा, ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 180 डिग्री इक्वल टू, और ये माइनस में इस तरफ आके x। तो 240 में से 180 माइनस करो, कितना आएगा,
कितना आया, जल्दी बोलो, 60 डिग्री। इसको यहाँ पर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, देखो 180 से 180 गया और इस तरफ आके सीधा 60 डिग्री ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आई कितनी, 60 डिग्री। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे तो एंगल ए तो हमें मिल गया, एंगल ए कितना मिल गया हमें, देखो यहाँ पर 60 डिग्री। अब हमें एंगल बी निकालना है, एंगल बी कितना था, एंगल जो बी था वो था 180 डिग्री माइनस का 2x। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम x की जगह 60 डिग्री पुट कर देंगे, 180 डिग्री माइनस का 2 इंटू एक्स की प्लेस पर कितना 60 डिग्री, तो यह जाएगा 180 डिग्री माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो ए बी कितना आया, ए बी आपका 60 डिग्री, ठीक है। सीधा यहाँ डायरेक्ट भी रख सकते थे 60 120 और 120 में से 180 का कितना बचेगा 60 डिग्री। अब ये तो सी, तो एंगल सी तो हमारा पहले ही निकाल लिया था हमने, एंगल सी कितना यहाँ नहीं दिख रहा, हाँ यहाँ लिख देता हूँ मैं, एंगल सी हमारा पहले ही निकल गया था 60 डिग्री। तो आपको समझ आया होगा मैंने क्या किया, मैंने इसको 180 से माइनस किया, एक स्ट्रेट लाइन थी 180 का एंगल बना रही थी, इसको 180 से माइनस कर दिया और फिर जो ट्राइंगल होते हैं उसके जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, उसके इक्वल रख दिया। फिर क्या किया मैंने, यहाँ से ट्रांसफर कर करा के एक्स की वैल्यू निकाल ली और फिर एक्स की वैल्यू निकाल के मैंने क्या कर दिया, इनमें पुट कर दिया और आपका आंसर आ गया, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हम्म ए बी सी डी ए और इस पॉइंट को नाम दे दिया उनने ओ। यहाँ पर कहा है ए बी है वो पैरेलल किसके हैं, सी डी के। एक क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन बोला है ऐसे कभी भी अगर दो लाइन दी हो तो उनको मन से पैरेलल मत मान लेना, ध्यान रखना क्वेश्चन खुद बोलेगा कि ये पैरेलल है, या तो फिर क्या बोलेगा, पैरेलल नहीं बोलेगा तो फिर वो प्रॉपर्टी देगा, वो बोलेगा ये इसकी ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी, जैसे बोल देगा इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो समझ जाना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब टू लाइंस पैरेलल हो। या फिर वो बोल देगा जिनके एलिड एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री 180 डिग्री है, तो इनका सम 180 डिग्री कब होगा, जब ये दो लाइन पैरेलल हो, ठीक है। उसके बाद उसने दे रखा है एंगल बी इक्वल टू 75 डिग्री और एंगल इक्वल टू दे रखा उसने 35 डिग्री, ठीक है। तो आपको निकालना है थीटा का मान, मतलब उन्होंने कोई एंगल दिया होगा यहाँ थीटा ऐसा हो, इसको थीटा बोलते हैं ना, लेकिन मैं यहाँ पर एंगल एक्स ले रहा हूँ, आपको क्या निकालना, आपको एक्स की वैल्यू निकालना, ठीक है। इस ओ को मैंने इस तरफ ले, आपको मैंने बताया था अगर टू लाइन पैरेलल हो तो टू लाइन पैरेलल इस तरीके से भी हो सकती है और इस तरीके से हो सकती है ना, जरूरी नहीं है कि इस तरीके से। अगर टू लाइंस पैरेलल हो उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो जो करेस्पोंडिंग एंगल्स होंगे वो किसके होंगे, इक्वल होते हैं, इसके इक्वल होता है और ये वाला इसके इक्वल होता है, मैंने बताया था ना। तो आप यहां पर देखो ये टू लाइंस क्या है, पैरेलल है, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, और एक जो लाइन देखो आप इसको कट कर रही है तो कौन सी लाइन हो गई, एक ट्रांसवर्सल लाइन हुई, नहीं हुई, ये जो लाइन हुई है ट्रांसवर्सल लाइन है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर ए बी और सी डी पैरेलल हैं, अगर उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, तो जो करेस्पोंडिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे, बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में। तो अगर ए एंगल कितना है 75, तो इसका करेस्पोंडिंग एंगल ये होगा कि नहीं, देखो ये टू लाइन पैरेलल है, इसको एक लाइन कट करेगी तो ये दोनों करेस्पोंडिंग एंगल होंगे और ये दोनों भी करेस्पोंडिंग एंगल होंगे। तो मैंने कहा अगर ए एंगल 75 है तो आप मुझे बताओ ये दोनों करेस्पोंडिंग एंगल्स हुए तो ये भी 75 हुए कि नहीं, दोनों 75 75, क्योंकि दोनों करेस्पोंडिंग एंगल्स है और करेस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब आप मुझे बताओ जो सी डी है वो एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, सी डी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है आप मुझे बताओ, एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 180 डिग्री में से 75 डिग्री क्या कर लिया इसने, खा लिया, देखो 180 में से 75 डिग्री इसने क्या कर लिया, खा लिया, तो ये कितना बचा, तो हम 180 डिग्री में से 75 डिग्री को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 10 में से 5 गया, कितना बचा, 5 बचा, 7 में से 7 गए 0 और 1, तो ये कितना बचा, ये बचेगा 105, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती, एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री।
ठीक है। अब यहां पर आप देखो, यहां पर एक क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? एक ट्राइंगल बन रहा है। और आपको पता है जो ट्राइंगल्स होते हैं उसके जो ऑल इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो मैं क्या करूं, मैं इन तीनों को ऐड करके 180 के इक्वल रख दूं, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर 105 प्लस 135 कितना हो जाएगा? 140। तो ये कितना बचेगा? 180 माइनस का 140, 40 डिग्री। या फिर मैं ऐसे कर सकता हूं, इन तीनों एंगल्स को ऐड कर लेता हूं, एक्स प्लस का 105 प्लस का 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा? उनका सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर 105 और 135 ऐड होंगे, 105 और ओनली 35 ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। ये हो गया 180 डिग्री। अब इसको इस साइड अगर मैं ट्रांसफर करूंगा तो 180 में से क्या इस साइड आके प्लस में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और ये कितना बचेगा? एक्स इक्वल टू 180 में से 140 गया तो कितना बचा? ओनली 40 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या है? 40 डिग्री। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी तरीके टाइप का, थोड़ा सा अलग है। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी और ये है पॉइंट डी, और एक पॉइंट ये है ए और ये है एफ। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना डिग्री है? वो 70 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना है? 20 डिग्री है। तो आपसे पूछा है एंगल ए बी सी, ए वाला एंगल आपको बताना है। मैंने कहा ये वाला एंगल हमें नहीं पता तो क्या मान लो? एक्स मान लो, वेरिएबल। ओके। और आपको कहा है कि जो बीई है, लाइन बी यहां पर दिख रहा है, हाँ लाइन बीई है वो किसके पैरेलल है? बी पैरेलल टू डी एफ। ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक। तो आप बताओ, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और उनको ए लाइन कट कर रही है तो ये क्या हुई? इन दोनों की ट्रांसवर्सल लाइन हुई। दो लाइन देखो, टू लाइंस पैरेलल है, उनको ए लाइन कट कर रही है तो क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन हुई। अगर ए वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हुई तो आप मुझे बताओ ये जो दोनों एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे कि नहीं? और ये दोनों जो एंगल होंगे वो भी करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो आप बताओ, इस अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो इस एंगल का करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? तो इस एंगल का करेस्पॉन्डिंग एंगल से वाला होगा कि नहीं? आप मुझे बताओ। ये देखो, ये यहां पर तो ये भी यहां पर हुआ ना। तो ए एंगल अगर 70 डिग्री है तो आपको पता है अगर टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? वो इक्वल होंगे। तो ए 70 डिग्री है तो ये भी कितना हो गया? ए भी 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। अब आप बताओ, ये जो लाइन है एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? एक स्ट्रेट लाइन है। जो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रही है सबसे पहले वो प्रॉपर्टी आप लगाया करो, है ना। ऐसे मत सोचा करो क्या करना है, जो आपको पता है पहले वो लगा लिया करो तो क्वेश्चन आगे बढ़ जाएगा थोड़ा। अब मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाई। अब आप मुझे बताओ, ये 70 डिग्री है और एक स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री का एंगल बनाती, तो ये पूरा एंगल 180 का होगा। जब ये पूरा एंगल 180 का होगा, 180 में से इसने 70 डिग्री ले लिया, 180 में से इसने कितने डिग्री का एंगल ले लिया? 70 डिग्री का ले लिया। तो ये कितना बचा? इसे देख लो, 180 माइनस का 70 डिग्री तो कितना बचेगा? 10 डिग्री, 110 डिग्री बचे। कितना बचा? 110। 110 बड़े में लिख देता हूँ, 110। ये वाला एंगल हमें निकालना है तो आप मुझे बताओ एक ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं? यहाँ पर यह एक ट्राइंगल बन रहा है और आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स होंगे, तीनों इंटीरियर एंगल्स होंगे, उनका जो सम होगा वो कितना होगा? वो 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो आप यहाँ पर देखो, मैं क्या करूंगा, मैं इन तीनों एंगल्स को ऐड करके किसके इक्वल रख दूंगा? इन तीनों एंगल्स को ऐड करके मैं 180 डिग्री के इक्वल रख दूंगा। उसका रीजन ये है कि जो ट्राइंगल होगा
का उसके जो तीनों एंगल्स होंगे इंटीरियर एंगल्स, उनका जो सम होगा वो कितना होगा, वो 180 डिग्री होगा। तो ये हो गया x प्लस 110 और 20 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या आ जाएगा ये 180 डिग्री, ये प्लस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप माइनस करोगे, 0 माइनस 0 0, 8 में से 3 गए 5। आप बोल तो होगे सर आप कैसे एक एक माइनस करते हो, मुझे आता है पता है ना, वो तो आपको समझाने के लिए मैं बताता हूँ जिससे कि आप भी सीख जाओ, आप मिस्टेक ना करो एग्जाम में। यहाँ हम डायरेक्ट भी कर सकते थे 110 प्लस 20 130 और 180 माइनस 130 दैट इज कॉल्ड 50 डिग्री। ओके चलो भाई अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन इसको चलो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट यहाँ पर क्या है, सी, और यहाँ पर एक पॉइंट दिया है ओ। ए वाला जो एंगल दिया है वो दिया है 45 डिग्री, और यहाँ पर जो एंगल दिया है वो दिया है 30 डिग्री। तो आपसे कहा है कि यहाँ इस पॉइंट ओ पर जो एंगल बनेगा वो वाला एंगल निकालना है आपको। और उसने कहा है जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइंस। तो देखो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन से, मैंने क्या कहा, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइन से, ठीक है, अगर मैं इसके पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करूं तो ध्यान रखना वो इसके भी पैरेलल होगी क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर मैं इसके पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करूं तो ध्यान रखना वो इसके भी पैरेलल होगी क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो चलो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं। मैंने एक लाइन, स्ट्रेट लाइन है ना, ये ऐसी आड़ी तिरछी नहीं, वो बन गई ऐसी, ठीक है, आज समझ लेना आप स्ट्रेट लाइन। मैंने एक एम एन लाइन ड्रॉ की, कौन सी लाइन ड्रॉ की, मैंने एक एम एन लाइन ड्रॉ की, ठीक है। तो अगर मैंने ए बी के पैरेलल एम एन ड्रॉ की तो वो सी डी के भी पैरेलल होगी। अगर मैं एम एन को सी डी के पैरेलल ड्रॉ करूंगा तो वो किसके पैरेलल होगी, वो उस ए बी के भी पैरेलल होगी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो इन दोनों लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। ये देखो ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी इन दोनों पैरेलल लाइंस की। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये लाइन इनको कट कर रही है तो ट्रांसवर्सल होगी, देखो। और आपको पता है अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो जो ऑल्टरनेट जो क्रॉस वाले होते हैं इंटीरियर एंगल्स वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो आप मुझे बताओ एंगल भी 45 डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब इन दोनों की बात कर लेते हैं, इसको दूर बना देता हूँ यार, यहाँ बना देता हूँ छोटा। अब आप बताओ जो मैंने ए बी के पैरेलल एम एन ड्रॉ की थी, तो जो एम एन है वो सी डी के भी पैरेलल होगी क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो अगर एम एन और सी डी पैरेलल है, उनको ए वाली लाइन कट कर रही थी, ये वाली लाइन क्या हुई, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हुई कि नहीं, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हुई। तो आप मुझे बताओ अगर ए वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हुई तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए वाला भी 30 डिग्री होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। क्रॉस में जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं और वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इतनी कहानी आपको समझ आई। अब इसके बाद आप देखना, मैंने आपको सिखाया था, बताया था जो एक कंप्लीट सर्कल होता है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है। अब हम इसको टोटल कर लें पहले, टोटल कितने डिग्री हो गया, ये 45 हो गए और 30 हो गए, तो ये पूरा कितना हो गया 75 डिग्री। पूरा टोटल कितना होगा, ये 75 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि एक जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है, एक कंप्लीट एंगल होगा ये ग्राउंड में वो कितना
360 डिग्री होगा। तो अब बताओ एक कंप्लीट एंगल कैसा होगा, ऐसा होगा पूरा, ये पूरा कंप्लीट एंगल है क्या है 360 डिग्री। अगर मैं इस 360 डिग्री में से इतना इतना माइनस कर दूं तो मुझे इतना इतना मिल जाएगा, जो वो पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है वो। तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों एंगल्स के सम को कितने में माइनस कर दूंगा 360 में। क्यों, क्योंकि एक कंप्लीट राउंड बन रहा है, देखो एक कंप्लीट राउंड में से इन दोनों ने कितना ले लिया, इन दोनों ने इतना इतना एंगल ले लिया 45 और 30। तो 360 में से 45 और 30 डिग्री मतलब कितना 75 डिग्री इसने ले लिया। तो इस साइड जो बचा हुआ वो देखें कितना है, वो होगा अपना 10 में से 5 गया 5, और यहाँ कितना बचेगा फिर से 5, फिर यहाँ ले लोगे तो हो जाएगा 15, और 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 285 डिग्री। तो ये जो हमारे एंगल आए इनका जो सम आया पूरा, ये वाला क्या पूछा है उसने, उसने यही वाला पूछा था ना, एक सेकेंड, उसने यही वाला, इसको पूरे को एक्स बोला था, ये पूरा एंगल पूछा था। ये कितना हुआ हमारा, ये होगा 285 डिग्री। ठीक है, ये कितना हुआ 285, ऑप्शन में भी 285 है। ठीक, अगर आप 285 डिग्री और 75 को ऐड करोगे तो एक कंप्लीट चक्रा बन जाएगा, जो कि कितना होगा, जो कि 360 डिग्री होगा। 5 और 5 10, 8 और 7 15, 15 और 1 कितना 16, और 2 और 1 360 डिग्री। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। चलो ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये वाला करते हैं। एक लाइन है ए बी, और एक लाइन है क्या सी डी। ए वाला जो एंगल दिया है वो दिया है x प्लस का 10, ए वाला 10 डिग्री, ए वाला है 100, और ए वाला है कितना 30। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा, किसी के भी पैरेलल कर लो, वो तो दोनों के पैरेलल होगी। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने दिया है जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, वो इस सी डी के पैरेलल है। तो मैंने कहा एक एम एन मैंने किसके, किसी के भी पैरेलल ड्रॉ कर लो, वो इन दोनों के ही पैरेलल होगी, क्योंकि ये दोनों ही पैरेलल है। अब मैंने कहा अगर ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन से, देखो दोनों पैरेलल, और ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अब बताओ ये जो इतना इतना एंगल होगा, ये पूरा नहीं होगा, ध्यान रखना, जहां से ये लाइन गई ये जो इतना इतना जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा कि नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा, बिल्कुल। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है एवा, अब यहाँ पर अल्टरनेट का कोई कंसेप्ट नहीं, चलो यहाँ पर भी अल्टरनेट का कंसेप्ट कर ले, और एलिड एंगल का कंसेप्ट भी हम लगा सकते हैं। क्योंकि जो ये दोनों एंगल्स क्या हुए, एलिड एंगल हुए, एक ही साइड वाले एंगल हुए, और एक ही साइड वाले एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये 100 है तो सीधा सीधा निकल जाएगा हमें कितना होगा 80 डिग्री। चलो ये वाला लगा, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, अगर एंगल 100 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा 80 डिग्री होगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाती है। एक स्ट्रेट लाइन अगर 180 डिग्री का एंगल बनाती है तो उसमें से 100 डिग्री है, तो 100 में से 180 में से 100 माइनस करूंगा तो ये वाला एंगल मिलेगा कि नहीं, क्योंकि एक लाइन 180 बना रही है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ ए वाला इतना इतना एंगल क्या है 80 डिग्री। अब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, और ए लाइन क्या है, ए लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो अब बताओ ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे कि नहीं, होंगे ना। तो अगर ए वाला एंगल 80 है तो इसका ए वाला एंगल भी कितना होगा, ए वाला भी 80 होगा, मतलब ये पूरा एंगल कितना होगा 80 प्लस का 30, 1/10। और 1/10 जो एंगल में है, एंगल की डिग्री में जो 1/10 यहाँ पर क्या निकला हमारा डिग्री में निकला, वो यहाँ पर इस फॉर्म में कैसे दिया है x प्लस 10 डिग्री के फॉर्म में दिया।
इसका मतलब x प्लस जो 10 डिग्री है, जो ये इस फॉर्म में दिया है वेरिएबल के फॉर्म में, जो x प्लस जो 10 डिग्री है एक्चुअल में वो कितना है, वो एक्चुअल में 110 डिग्री था। हमें उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल, और वैल्यू निकाल के 10 ऐड करेंगे तो पूरा हमें एंगल। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है एक्स की वैल्यू। उसने यही पूछा है, एक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का मान निकाल। तो क्या होगा, ए 80 था तो ए भी 80 हुआ, क्योंकि ये 100 तो 80 होगा ये पूरा, और ए 30 तो ए 30, तो 80 प्लस 30 ये पूरा एंगल कितना हुआ 110, और 110 की वैल्यू उसने क्या दे रखी है, 110 की वैल्यू x प्लस 10। अब हम क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 100 डिग्री। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं 100 है कि नहीं x की वैल्यू। यस, x की वैल्यू 100 है, यही आएगा। अब इसके बाद इस टाइप का एक आध क्वेश्चन और हम देखें, कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और है वो मिल गया, इस टाइप का एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। ठीक है, अभी कितना बचा है, चलो ठीक। एक लाइन है ए बी, और एक लाइन है सी डी। ए है पॉइंट एक्स और ए है पॉइंट वाई। ए है 125 डिग्री और ए है कितना, ए वाला एंगल 35 डिग्री। और उसने कहा यहाँ पर ए बी है वो किसके पैरेलल है, वो सी डी के पैरेलल उसने बोला है। तो आपको निकालना है एंगल एक्स ओ वाई। एक्स ओ वाई मतलब एक्स, ए पॉइंट क्या बोल दिया उसने ओ, और ए वाई मतलब ए वाला एंगल। तो देखिए कैसे करें। सेम अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो मैंने कहा इसके पैरेलल में एक लाइन और ड्रॉ कर लेता हूँ, कुछ भी मान लो इसे ना। इससे मैंने फिर से क्या बोल दिया, इसे एम एन बोल दिया। ठीक है, ये क्या है, एक लाइन एम एन। अगर एम एन को मैंने ए बी के पैरेलल ड्रॉ किया है तो कुछ ध्यान रखना, वो सी डी के पैरेलल भी होगी, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो एक स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल लाइन। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी कि नहीं होगी, होगी ना, होगी। तो ए वाला एंगल 35 है, तो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा, ये वाला होगा कि नहीं, ये वाला भी कितना होगा 35 डिग्री। और यहाँ पर ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइन से, ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, और एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी और समझाई थी, अगर टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो जो सेम साइड वाले जो एंगल्स होंगे उन्हें हम एलिड एंगल्स बोलते हैं, उनका सम कितना होगा, उनका सम 180 होगा। अगर ये 100 डिग्री है तो ये कितना होगा 80 डिग्री होगा। अगर ये 50 डिग्री है तो ये कितना होगा 130 डिग्री होगा। इन दोनों का सम हर कंडीशन में कितना होगा, एलिड एंगल का 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखो ये दोनों एंगल, अब आप यहाँ का लोगे तो फिर यहाँ से फिर क्रॉस आना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, आप सीधा ही देखो ये 125 डिग्री है और ए एंगल हमें निकालना है। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इन दोनों का सम कितना होगा, एक ही साइड वाले एंगल्स का 180 डिग्री होगा। अगर 180 डिग्री में से एक एंगल 125 डिग्री है तो दूसरा कितना बचा, तो हम 125 माइनस कर देंगे, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 2 गए 5, तो कितना आएगा, दूसरा जो एंगल आएगा वो कितना आएगा 55 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक ही साइड वाले जो एंगल्स होंगे उनका सम होता है कितना 180 डिग्री। तो ये 125 तो 180 माइनस 125 दैट इज कॉल्ड 55। ठीक है, और ये कितना है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे। उसने ए वाला एंगल पूछा है, एंगल एक्स ओ वाई, एक्स ओ ए वाला और वाई, तो इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 55 डिग्री प्लस का 35 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री। 5 5 10 5 3 8 और 1, तो ये जो वाला एंगल होगा वो कितना होगा, पूरा 90 डिग्री। तो आज हमने लाइंस और एंगल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस किए, आपको समझ आए होंगे। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आ रहा है, फिर शायद ऐसा भी हो सकता है आपने जो मेरी ओल्ड वीडियो होंगी, मान लो एंगल्स वाली, लाइंस वाली या ट्रांसवर्सल लाइन, अगर टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे, उसे शायद सही ढंग से नहीं देखा हो, तो उसको थोड़ा प्रॉपर वे में देखिए, है ना। जरूर ये क्वेश्चन डेफिनेटली समझ आएंगे। अगर नहीं समझ आते हैं तो फिर कॉमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए। ठीक है, फिर हम और भी कुछ सॉल्यूशंस निकालते हैं, है ना, फिर एक दो वीडियो डालेंगे इन पर बेस्ड क्वेश्चंस की।
तो गाइज आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।